हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग। रीजनिंग में एक नया टॉपिक मैं लाया हूँ आपके लिए। वो टॉपिक दरअसल कई बार मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, पर ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो कहीं पर कोई नियम कानून लगवाता है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो मेंस में पूछता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट मैं आपको इतना आसानी से समझाऊंगा कि बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। राइट, तो देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है। पहले क्वेश्चन ही मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो, निम्नलिखित अक्षरांक की श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। स्टडी द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फा भी है और न्यूमेरिक का मतलब नंबर्स भी है, मतलब वर्ड्स भी है, नंबर भी है। अब अल्फा का मतलब वर्ड्स नहीं होता दरअसल, क्योंकि वर्ड्स जो होता है ये शब्द होता है, मतलब ये ग्रुप ऑफ द लेटर होता है या ग्रुप ऑफ द अल्फा होता है। ठीक है, एक वर्ड्स में कई सारे लेटर्स होते हैं। राइट, एंड केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपको दिया है, राइट, ये आपको दिया है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया है। हमें क्या दिया, देखो स्टेप 1 दिया है, स्टेप फिर ये 2 दिया है और यहाँ पर स्टेप 3 दिया है। राइट, स्टेप 3 दिया है। उसके बाद बोला क्या है, देखो सबसे पहले स्टेप 1 2 3 पढ़ेंगे। स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2। मतलब पहले स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 अप्लाई होगा और 2 के बाद स्टेप 3 अप्लाई होगा। और ये 1 कहाँ से अप्लाई होगा, जो आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है, मतलब उससे, या यूँ कहूँ कि इनपुट से आप स्टेप फर्स्ट में जाओगे, फिर स्टेप फर्स्ट से सेकेंड में जाओगे, देन सेकेंड से थर्ड में जाओगे। आपको ऐसा नहीं है कि इनपुट से डायरेक्ट आप थर्ड में पहुँच जाओ, थर्ड से फर्स्ट में आ जाओ, फर्स्ट से फिर कहीं चले जाओ, उल्टा नहीं करना है। एक सिस्टमेटिक वे में अब कहाँ से कैसे जाना है, इनपुट से फर्स्ट में कैसे जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड में कैसे जाएंगे, सेकंड से थर्ड में कैसे जाएंगे, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कैसे आपको जाना है। राइट, ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं क्या दिया है। स्टेप 1, द अल्फान्यूमेरिक अल्फाबेट्स दैट आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल and immediately preceded by a number are arranged in the end of the series in the alphabetic order। क्या मतलब हुआ, देखो अल्फाबेट दैट आर इमीडिएटली फॉलो बाय अ सिंबल। अल्फाबेट का मतलब कि ये लेटर हो गया। ठीक है, समझ आया क्या, अल्फाबेट मतलब लेटर हो गया। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब, देखो अल्फाबेट और अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट का मतलब होता है कि ए बी सी डी जो होता है, ये लेटर जो होता है वो अल्फाबेट कहते हैं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट एंड नंबर्स। ठीक है, क्योंकि पहले आपको शब्दों की मीनिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर शब्दों की मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप गलती कर दोगे। सारी चीज़ें, सारी मेहनत आप सही करोगे, मेहनत भी करोगे, टाइम भी दोगे, परंतु एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आप गलती कर दोगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अल्फ़ाबेट, तो मैंने अल्फ़ाबेट का मतलब लेटर होता है, तो मैं ये लेटर लिख दिया। इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, फॉलोड का मतलब क्या होता है, देखो ये इधर एफ आएगा, एफ मतलब फॉलोड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर। प्रेसिडेड मतलब इसके पहले किसको प्रेसिड करें, नंबर को, ये प्रेसिडेड होना चाहिए। पी और एफ, समझ आया। पहले जो देखो पर्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है वो बीच में रखोगे, पी और पहले रखोगे, एफ मतलब फॉलो बाद में रखोगे। इस पी का मतलब प्रेसिडेड हो गया, मतलब इस ये लेटर है या अल्फा जो अल्फ़ाबेट है, ये प्रेसिडेड मतलब पहले, फॉलोड मतलब बाद में। आप पीएफ जानते हो ना, पीएफ फंड, एक कहते हैं ना ग्रेचुटी, पीएफ मिलता है जो नौकरी करते हैं, सैलरी पर्सन होते हैं, तो पीएफ आप लेफ्ट टू राइट पीएफ पढ़ोगे। भाई इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, समझ में आया ना। आप इसको कैसे याद रखोगे, भाई लेफ्ट टू राइट आप पीएफ याद रख लो कि पीएफ जो मिलता है वो पीएफ होता है जो इसके पहले वाला यानी प्रेसिडेड होगा, इसके पहले यानी फॉलोड होगा। अब देखो पहले में क्या बोला कि जो अल्फ़ाबेट है वो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब फॉलो बाद में होगा, तो यहाँ पर ये सिंबल होना चाहिए। एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ नंबर, तो इसके पहले प्रेसिडेड होता है तो ये यहाँ पर नंबर आना चाहिए। तो जितने भी ऐसे होंगे उनको आप क्या करोगे भाई, अरेंज करोगे
एंड ऑफ द सीरीज इन द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, जितने भी होंगे उनको यहाँ एंड ऑफ द सीरीज यानी इसके बाद आप सीरीज में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करोगे। सपोज ए बी सी आया, सपोज ए बी सी आया, तो मान लो कि बी ए ऐसा कुछ आया, तो इनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले ए लिखोगे, फिर बी लिखोगे, फिर सी लिखोगे, इस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। समझ आया? ये पहला स्टेप हुआ। फिर सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब देखो, बेहतर ये है कि पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप लगेगा, दूसरे के बाद तीसरा लगेगा। तो बेहतर ये है कि पहले जो दिया उसके अनुसार हम पहला स्टेप बना लें। जब पहला स्टेप बना लेंगे तभी तो हम दूसरा स्टेप कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज गलतियाँ हो जाएगी, क्योंकि हम इनपुट से दूसरे स्टेप पर तो जाएंगे नहीं। ये जो इनपुट दिया है इससे तो हम पहला स्टेप पर जाएंगे ना, दूसरे स्टेप पर तो नहीं जा सकते। तो बेहतर है कि ये जो दिया है इससे हम पहला स्टेप बना लेते हैं, ये फॉलो करके। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो देखो, ये चीज़ें मैं पहले इनपुट में लिख देता हूँ अगले पेज पर, ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इनपुट। क्या लिखा है इनपुट में? देखो AZ1P, AZ1P, उसके बाद है परसेंटेज के एंड परसेंटेज के, और ये एंड ऐसा लिखा है, ठीक है। M79, M79, फिर एट द रेट था, M79 के बाद एट द रेट, फिर 8XE5B, 8XE5B, तो क्या हो जाएगा 8XE5B, कहाँ गया 8XE5B, फिर ये $GS, $GS, तो ये $GS, ठीक है भाई। GS के बाद 46ROU, 46ROU, and then hashtag NQ2, hashtag NQ2, हैशटैग के बाद NQ2 है, फिर ये सिंबल इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रिक कुछ बोलते हैं, H3। तो देखो ऐसे ही मैं बना रहा हूँ एस्ट्रिक H3, ये दिया है, ठीक है भाई। हमें स्टेप 1 में क्या लिखना है? देखो अभी हमने देखा कि हमें लेटर से नंबर पहले होना चाहिए, सिंबल बाद में आना चाहिए, जो भी आएगा उसको फिर एट द एंड में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यही दिया है भाई। तो देख लेते हैं कि ऐसे कितने लेटर हैं। लेटर देखो यहाँ पर लेटर, नंबर और ये सिंबल, ये सिंबल है, ये नंबर है, ठीक है भाई, यही हमने पढ़ा है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉलो बाय ए सिंबल एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय ए नंबर। देखो लेटर कहाँ है, यहाँ पर है, फॉलो बाय नंबर नहीं है, ये लेटर है, फॉलो बाय नंबर, एंड इधर देखो सिंबल है, तो ये P एक हो गया। फिर ऐसे ही और देखते हैं कि P के बाद ये K, तो इधर नंबर नहीं है। फिर यहाँ पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये इसके पहले नंबर नहीं है। ये X है, तो इसके पहले नंबर तो है पर इधर सिंबल नहीं है। सेम वे में अगर हम B को देखें, तो ये B है, तो B के पहले नंबर है और इधर सिंबल है, तो B हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको जो ये चीज़ें आपको ढूंढनी है पहले स्टेप में, तो ये B लेटर यानी अल्फ़ाबेट है, उसके पहले नंबर 5 नंबर है, और उसके बाद ये सिंबल है, तो B हो गया हमारा। फिर और आगे बढ़े तो G के पहले ये नंबर नहीं है, S के पहले नंबर नहीं है, 46, R के पहले देखो नंबर है बट इधर सिंबल नहीं है। सेम वे में U के पहले नंबर नहीं है, QE भाई H है, देखो तो ये H के पहले क्या है, ये तो सिंबल हो गया, राइट, हमें 2 मिल रहे हैं, ठीक भाई। कितने मिले, 2 मिले। अच्छा एक चीज़ और आप यहाँ देखो, तो ये R है, R है तो R के पहले नंबर है, और ये C गोल में है, मतलब ये ऐसा होता है ना, ये तो ये इस टाइप से है C, तो ये एक R भी हो जाएगा, मतलब टोटल ये 3 नंबर है। तो
मतलब 3 लेटर हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, सबको लिखेंगे, इन तीनों को हटा के आखिरी में अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो आया क्या क्या देखो, PBR आया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, BPR एट द एंड लिखेंगे। तो बाकी सबको एज इट इज़ लिख देते हैं। देखो AZ1, P नहीं लिखेंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा, फिर ये K हो जाएगा, एंड M79 एट द रेट 8XE5, B नहीं लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे, ये स्टार लिखेंगे, फिर ये G लिखेंगे, S लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और ये 6 लिखेंगे, R नहीं लिखेंगे, और ये वाला सिंबल लिखेंगे, ये U लिखेंगे, और ये हैशटैग लिखेंगे, फिर लिखेंगे NQ2, फिर ये एस्ट्रिक वाला क्या बोलते हैं इसको, और ये H और 3, और आखिरी में देखो ये बोला था तो PBR लिखेंगे, मतलब BPR लिखेंगे, BPR। ठीक है भाई। अब स्टेप 2 हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए रूल पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में दिया है द symbol that are immediately preceded and immediately followed by a alphabet। मतलब ये symbol immediately preceded by and immediately followed by a alphabet, मतलब इधर भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए, इधर भी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। आर अरेंज बिटवीन 4 and 6, 4 and 6 के बीच में जितने ऐसे सिंबल होंगे जिसके प्रेसिडेंट पहले भी एक क्या बोलता है अल्फ़ाबेट आ रहा है, अल्फ़ाबेट का मतलब लेटर, और इधर भी लेटर आ रहा है, तो वो सिंबल को 4 और 6 के बीच में एज इट इज़ अरेंज कर देंगे बिटवीन 4 and 6। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं। किस में चेक करेंगे भाई, स्टेप 1 में चेक करेंगे, इनपुट वाले स्टेप में नहीं चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टेप 1 के बाद आउटपुट को जाना है, तो 1 में चेक करो। देखो हमें क्या बोला है कि लेटर के पहले भी इधर नंबर आना चाहिए और बाद में भी नंबर आना चाहिए, तो उस लेटर नहीं, ये सिंबल बोला है। देखो ये सिंबल बोला है, तो सिंबल के पहले और बाद में दोनों जगह आपको क्या आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। सिंबल के इधर भी नंबर, इधर भी नंबर, तो उन सिंबल्स को 4 और 6, 4 6 यहाँ है तो इनके बीच में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन कौन से सिंबल है। एक सिंबल ये है, इसके पहले तो नंबर इधर नहीं है तो नहीं होगा। एक सिंबल है, इसके आगे पीछे दोनों जगह नंबर होना चाहिए, ये वाला है। देखो इसके आगे भी नंबर है, पहले भी नंबर है। एक तो ये एट द रेट हो गया, और आगे बढ़ते हैं तो इधर कहीं नंबर नहीं है, इधर नहीं, इधर देखते हैं तो ये कहाँ गया सिंबल, और कोई है क्या सिंबल, इधर भी नंबर, इधर भी नंबर, भाई दोनों जगह नंबर तो एक ही जेब का आ रहा है। और ये अगर इसको देखें तो U हैशटैग NQDH3BPR, भाई ये अल्फ़ाबेट को मैं ए लिखा तो मैं उसको नंबर समझ रहा हूँ, ये गलती हो रही, तो ये गलती आप मना करना। अल्फ़ाबेट है दरअसल, तो यहाँ लेटर आएगा, नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ये लेटर होना चाहिए, ध्यान रहे। तो सिंबल ये जो दिया है, सिंबल के आगे पीछे दोनों जगह लेटर होना चाहिए। देखो ये सिंबल, उसके आगे पीछे लेटर होना चाहिए, तो ये जो हमने ये लगाया है तो ये गलत होगा, ये नहीं होगा। सिंबल के आगे पीछे लेटर होना चाहिए, वो देखते हैं। सिंबल के आगे पीछे लेटर, सिंबल की ये रहा, देखो एक ये, तो इसके पहले और आगे पीछे दोनों जगह लेटर है, और सिंबल ये तो नंबर हो गया। सिंबल है तो ये नहीं होगा, सिंबल ये है तो देखो इसके पहले नंबर हो गया। सिंबल ये एक ये है तो इसके आगे पीछे दोनों जगह लेटर है, और सिंबल की इधर नंबर हो गया, इधर लेटर हो गया, बस दो है। ठीक है, तो उन दोनों को कहाँ अरेंज करना है, बिटवीन 4 and 6, इसको और इसको 4 and 6 के बीच में अरेंज करना है। तो मैं लिखता हूँ, देखो AZ1% इसको हटा के यहाँ रखना है हमें, तो इसको हटा देते हैं, तो ये M हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये एट द रेट हो जाएगा, ये 8XE, ये 5, ये डॉलर, स्टार, GS। अब 4 और 6 इसके बीच में, तो देखो ये एंड ला रहा हूँ, ये 4 के बाद एंड, ठीक है, ये वाला एंड उठा के मैं यहाँ लाऊंगा, और ये वाला हैशटैग भी यहाँ लाऊंगा, ये हैशटैग हो गया, और ये 6 हो गया।
4 और 6 के बीच में ही अरेंज की बोला था, बाकी चीज़ें वैसे ही। तो ये C गोले के अंदर, ये U, ये N, Q, ये 2, ये वाला सिंबल S3BPR। ठीक भाई। फिर तीसरा स्टेप देखते हैं, तीसरा स्टेप में क्या करना है। तीसरे स्टेप में देखो बोला है स्टेप 3, द नंबर दैट आर इमीडिएटली फॉलो बाय अ सिंबल। मतलब किसकी बोल रहा है, नंबर की जो इमीडिएटली फॉलोड का मतलब एफ इधर होता है, PF में आपको बताया ना, इमीडिएटली फॉलो बाय अ सिंबल, ये इज अरेंज बिटवीन P एंड R इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये नंबर का मतलब आप समझ रहे हो ना, नंबर ऐसे जितने भी नंबर होंगे जो इमीडिएटली उसके बाद जो है एक सिंबल आ रहा है, नंबर इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल, ऐसे जितने भी नंबर होंगे जिसके बाद सिंबल आ रहा है, तो उन नंबर्स को मान लो एक से ज़्यादा नंबर आएंगे तो अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में बिटवीन P एंड R। और P R कहाँ सेकंड स्टेप में आखिरी में, देखो ये P R है। तो हम देख लेते हैं कि ऐसे कितने नंबर हैं जो इमीडिएटली फॉलो करते हैं सिंबल को, नंबर जो इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल। ठीक है भाई। तो नंबर का मतलब क्या होता है, डिजिट होता है। तो ऐसे कि कौन कौन से नंबर इमीडिएटली फॉलो बाय, एक ये नंबर है देखो, इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल, नंबर इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं तो नंबर ये इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल। ठीक है, ये सिंबल है। फिर ये तो अल्फ़ाबेट हो गया, नंबर इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल ये भी है। और कौन सा नंबर, ये 4 है देखो, इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल ये हो गया। 6 ये भी है, इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल ये भी है। और 2 इमीडिएटली फॉलो बाय सिंबल ये भी है। और 3 तो बी हो जाएगा कि नहीं, मतलब 1, 9, 5, 4, 6 इतने आए नंबर। ठीक है, अब इसको देखना अरेंज करना अपने को। तो ये जो 1, 5, 4, 6, 9 है, इसको कहाँ अरेंज करना है, P और R के बीच में। तो देखो मैं इनको छोड़ के बाकी सबको लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा A Z, 1 को नहीं लिखना है, तो ये 1 के बाद परसेंटेज KM, ये 7 लिख रहा हूँ, 9 नहीं लिखूँगा बिकॉज 9 जो है सिंबल को फॉलो कर रहा था। @ ये 8XE, 5 को नहीं लिखना है, ये $, ये स्टार, ये GS, 4 को नहीं लिखना है, तो ये हमारा एंड, हैशटैग 6 को भी नहीं लिखना है। फिर ये CUNQ2, फिर ये वाला साइन, फिर ये H3B, और B के बाद देखो P और R के बीच में बोला है, तो P और R के बीच में तो यहाँ कौन कौन से नंबर हैं देखो, 1 देखो, इनको अरेंजमेंट बोला है ना कि असेंडिंग ऑर्डर में बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको अरेंज करना है। तो 1 जैसे यहाँ मैं लिख रहा हूँ देखो 1 है, और कौन सा आया है 8, 9, 8, 9 नहीं, 8 तो आए नहीं ना, 1, 9, 5, 4, 6। जब इनको आप अरेंज करोगे तो 1, 4, 5, 6, 9 आप ऐसे लिखोगे। तो इसको P और R के बीच में लिखना है, तो ये 1, 4, 5, 6, 9 ऐसे लिखोगे। आप ऐसा लिख दो, P के बाद 1, 4, 5, 6, 9 और R, यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन करना है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। देखो ये दिखने में तो आपको छोटा लग रहा है, परंतु जब मेंस में क्वेश्चन आते हैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसके मिलेंगे भाई, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है वो नंबर आपको लाना, क्योंकि ऐसे ही इजी क्वेश्चन, इजी जो होंगे उनको आप आसानी से कर पाओगे। और यही नंबर आपके लिए, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, आपके सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब देखो ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया है। ठीक है, ये यहाँ से P के बाद में ये चीज़ें, तो चाहे आप इसको यहाँ काउंट कर लो चाहे इधर काउंट कर लो। अब क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इसी के बेसिस पर हमें आंसर देना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द एलिमेंट्स इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 10th फ्रॉम द राइट एंड इन द स्टेप 3। मैं आपको बार बार बताया हूँ कि भाई जब भी ऐसा, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आप बाद में क्या दिया, राइट एंड से,
तो राइट एंड से देखोगे कौन कौन सा, 10th फ्रॉम द राइट एंड, तो 10th राइट और 8th लेफ्ट बोला है। तो 8th लेफ्ट, लेफ्ट राइट की जब बात होती है, राइट लेफ्ट की अपोजिट की बात होती है, तो आप इसको जोड़ देते हो, ठीक है। तो ये टोटल 18 आएगा, ठीक है 18। अब आपको लेफ्ट से देखना है कि राइट से देखना है, तो आखिरी में इंग्लिश में अगर आप पढ़ रहे हो तो राइट आखिरी में देखो, आखिरी में राइट बोला है तो आप राइट साइड से 18वां एलिमेंट्स गिनोगे। अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो देखो आखिरी में क्या बोला है, बाएं से बोला है। ये क्या बोला है आपको, आखिरी में बाएं से बोला है, और पहले क्या बोला, दाएं बोला है। तो पहले जो बोलेगा हिंदी में आप दाहिने साइड से गिनोगे, और इंग्लिश में बात करोगे तो जो आखिरी में राइट वर्ड यूज किया है। आपको समझ में आता है ना, हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा उल्टा होता है। हिंदी में पढ़ोगे तो दाहिना पहले जो बोला दायां बोला है तो दाएं साइड से गिनोगे, और इंग्लिश में अगर सेम क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बाद में क्या बोला, राइट बोला है तो राइट से गिनोगे 18वां एलिमेंट्स। तो कौन से में, स्टेप 3 में 18वां एलिमेंट्स राइट से। तो 18वां एलिमेंट्स देखो, 1 2 3, यहाँ से गिन लो, एक, देखो गलती नहीं करना अपने आप को, टोटल कितने एलिमेंट्स है वो भी हमें पता होना चाहिए, गिनती में होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18वां एलिमेंट तो ये हो गया, ठीक है। 18th टोटल गिन लेते हैं, 19 20 21 22, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, टोटल 32 है। 18वां इधर से है तो इधर से कितना होगा, तो 32 और एक 33 होगा, तो 33 माइनस 18 करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15वां एलिमेंट्स लेफ्ट से, और राइट से 18वां एलिमेंट्स। 33 क्यों लिया, क्योंकि भाई ये एलिमेंट्स आप इधर से गिन रहे हो तो 18वां गिन रहे हो, इधर से गिन रहे हो तो 15वां, तो दोनों कॉमन हो गया ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें 32 है तो टोटल एक जोड़ के हमेशा, तो 18वां एलिमेंट्स इधर से क्या होगा, एंड होगा, है एंड ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शन ए एंड जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया भाई, ए अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ऑल द नंबर आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज इन द स्टेप 1, स्टेप 1 की सीरीज जो कि भी आप बनाए हो, सारे नंबर किसको हटाने की बोल रहा है, नंबर आर एलिमिनेटेड, सारे नंबर्स को हटा दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से 15वां एलिमेंट्स कौन सा होगा स्टेप 1 में। स्टेप 1 ये है, सारे नंबर को हटा दो और लेफ्ट से 15वां गिन लो। 1 2 ये नंबर है तो नहीं गिनेंगे, तो 3 4 5 6, इन दोनों को नहीं गिनेंगे, 7 इसको नहीं गिनेंगे, 8 9 इसको नहीं गिनेंगे, 10 11 12 13 14 और ये 15, कौन सा है, यू, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, यू मतलब बी, बॉम्बे, ठीक है भाई। इसका अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 9th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट्स विच इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन द स्टेप 2। भाई स्टेप 2 में देखो क्या क्या करना है, स्टेप 2 में आपको बाद में क्या बोला है, बाद में आपको लेफ्ट बोला है तो आपको लेफ्ट साइड से गिनना है, और 16th लेफ्ट एंड 9th टू द राइट, तो राइट से ये 9th। तो जब लेफ्ट राइट अदर इसकी बात होती, मतलब अपोजिट की बात होती, तो इनको आप जोड़ दो, और लेफ्ट साइड से देखो बाद में क्या बोला, लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से आप 16 और 9 कितना होगा, 25, ठीक है। तो 25वां आपको एलिमेंट्स लेफ्ट साइड से गिनना है, या दूसरे शब्दों में बात करूं तो राइट से कौन सा गिनोगे भाई, टोटल 32 एलिमेंट्स है तो 32 और एक 33 हो जाएगा, 33 माइनस 25 बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 छोटा नंबर है, लेफ्ट साइड से आप 25वां गिनो या राइट साइड से 8वां एलिमेंट्स गिनो, एक ही बात होगी। स्टेप 2 में देखो मैं चेक करा देता हूँ आपको, स्टेप 2 में लेफ्ट साइड से आपको 25वां गिनना है, राइट साइड से 8वां। देखो राइट से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आया, क्यू आया, ठीक है क्यू। इधर से गिनते हैं, इधर से 25वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आया क्यू। तो आपका आंसर वही होगा भाई, आपको समझना है कि बड़ा को ज़्यादा गिनना है कि छोटा गिनना है, तो ये आंसर आपका क्यू होगा, ऑप्शन सी कलकत्ता।
समझ में आया? जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जब कैलेंडर में पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि दिन में, जैसे हफ्तों में, वीक में 7 दिन होते हैं। भाई आपसे कोई पूछे कि 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो यार 5 दिन, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं ना, तो 7 दिन 5 दिन बाद आप जाओ या 2 दिन पहले चले जाओ, बिकॉज 7 माइनस 5 करोगे तो 2 ही होगा। तो 2 और डेज, 7 दिन, 5 दिन आप बाद जाओ, उससे बेहतर है कि 2 दिन पहले चले जाओ, तो वही दिन हो जाएगा। सपोज कंसिडर करूँ कि आज आपका मंडे है, राइट? तो 5 दिन बाद क्या होगा? तो भाई 5 दिन बाद वही दिन होगा जो 2 दिन पहले होगा। तो 2 दिन पहले क्या था? संडे था, सैटरडे था। तो बस 5 दिन बाद भी सैटरडे होगा, यहाँ से गिन लो आप, 5 दिन बाद सैटरडे होगा, तो 2 दिन पहले सैटरडे था, सेम होगा, बिकॉज वो चीज़ें आपकी फिक्स है ना, राइट? तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई। अब अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स दैट इज 7th फ्रॉम द राइट इन द स्टेप 2। स्टेप 2 में राइट से 7th एंड एलिमेंट्स दैट इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टेप 3। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ यहाँ लिखने के लिए। देखो, आपको बोला है कि 7th फ्रॉम द राइट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में राइट से 7th एलिमेंट्स, स्टेप 2 में राइट से 7th, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2। तो भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना? 7th फ्रॉम द राइट इन स्टेप 2। स्टेप 2 में राइट से 7th, तो ये रहा, हमने 2 लिख दिया, इनटू मल्टीप्लीकेशन बोला है 8th एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट। स्टेप 3 में लेफ्ट साइड से 8वां एलिमेंट्स, तो वो देख लेते हैं। स्टेप 3 में लेफ्ट साइड से 8वां एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट्स कितना? 8 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना होगा? 16 होगा। बताओ भाई, बनेगा? आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये 6 मत कर देना, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, ऑप्शन ई। क्लियर है? तो भाई मैं आपको, देखो, एग्जाम ट्रिक्स पर बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ, पढ़ाता हूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम निकले। आप जब सेलेक्ट होगे, आप एक मैसेज भी मुझे करोगे तुम कि मेरे द्वारा आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, आपसे देखो एक चीज़ की मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी आपके पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में हैं सबको शेयर कर दो, वेरियस मीडियम्स होते हैं। उसके अलावा आप एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि क्या, कैसे लग रहा है, आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है, कितना समझ में आ रहा। सेकेंड चीज़ ये कि टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। फेसबुक में आप, हमारा पेज है एग्ज़ाम हब के नाम से, एग्ज़ाम हब, आप वहाँ पर मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर एग्ज़ाम्स _ट्रिक्स 98 ये हैंडल है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो करें। ठीक है, तो वीडियो को आप सपोर्ट करें, चैनल पर अपना सपोर्ट जरूर बना के रखें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बाय बाय।